दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, हमारे साथ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है। सबसे पहले बताना चाहूँगा ये को-फाउंडर हैं इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान के तैमूर सुहेल, वन ऑफ द 3 को-फाउंडर्स एंड आल्सो शाहरुख सुहेल के भाई हैं, ठीक है? द लेजेंड शाहरुख सुहेल और काफ़ी ज़्यादा आजकल ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। ज़बरदस्त काम जा रहा है। अगर आप लोगों को पंखे की आवाज़ आ रही है मेरे साइड से या तैमूर भाई की साइड से, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। तो दोस्तों आज मैं वेलकम करूँगा तैमूर भाई को। तैमूर भाई, थैंक यू सो मच यार फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं ठीक हूँ शान, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आजकल आपका जो पेज है वो काफ़ी तहलका मचा रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी स्टोरीज़ देखी आपके पेज पे। उसकी भी हल्की-फुल्की हम डिस्कशन करेंगे एंड में जाके। जी, जी। बट श्योर। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं और पाकिस्तानी फुटबॉल फैन्स को भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। तो मैंने कहा जी, यार जी। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए तैमूर भाई को बुलाना पड़ेगा क्योंकि शाहरुख सुहेल से आपकी काफ़ी वाबस्तगी है, तो सारी सोर्सेज़ उनके पास होती हैं। तो मैंने कहा यार चलो जी, फिर जी। बुला लेते हैं। तो तैमूर भाई, आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्शंस ऑब्वियसली क्योंकि इस्माइल भाई भी जब आए थे मेरे चैनल हुँ, पे, हुँ। तो उन्होंने भी मतलब इलेक्शंस पे ही ज़्यादा बात की थी। ये जो सही सब है। कुछ हो रहा है, अभी तक आपको पता ही है 3 कैंडिडेट्स हैं, मोहसिन गिलानी है, ताहा अली ज़ई हैं एंड हाफिज़ ज़काउल है। तो हुँ। हाउ डू यू सी दिस चैप्टर ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल सो फार? 27 मई को, अगर किसी को नहीं पता, 27 मई को इलेक्शंस होने वाले हैं क्योंकि हमें बाहर की भी ऑडियंस देखती है तो उनको आइडिया नहीं होता मोस्टली। तो आपको क्या लगता है इस पे? अच्छा, सो रिगार्डिंग द 3 कैंडिडेट्स जो आपके पास है, मोहसिन भी है, देन यू हैव ताहा, देन यू हैव ज़करुल्लाह। सो हुँ, तीनों ऑब्वियसली आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ विज़न क्या-क्या करना है। आई थिंक द हुँ, मेन कैंडिडेट्स मोहसिन एंड ताहा ही है। ज़करुल्लाह आई वुड से कि ही इज़ वेरी आई थिंक उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई थिंक उसने काम किया एंड आई थिंक उसकी जो या माइंडसेट है जो भी है आई थिंक ही इज गुड विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल बट फॉर द या पीएफएफ फेडरेशन स्पेशली जब आप उसका मैनिफेस्टो देखें इट्स नॉट या वेरी क्लियर कि वो करना क्या चाह रहा है राइट आप तो सो तीनों आई से वुड मिले भी हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, है ना? आप तो तीनों से मिले नहीं भी हैं। आई वी हैड अ कॉल विद ताहा एंड वी ओके, आई मेट मोहसिन पर्सनली तो ओके, ज़करुल्लाह से मैं मिल नहीं सके हमने कोशिश की थी बिकॉज़ असल में ना वी ओके, वांटेड टू डू अ पॉडकास्ट लेकिन द गुड थिंग इज़ ऑन द माइक ने बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर लिया। उसके बाद फुटबॉल हुँ, पाकिस्तान ने तीनों के साथ बहुत अच्छा पॉडकास्ट कर लिया तो डिडन्ट मेक सेंस टू आस्क द बिल्कुल, सेम क्वेश्चंस तो फ़ायदा या नहीं था उसके करने का। सो वी हाँ, हैड द सेम डिस्कशन कि यार मोस जी, क्या करना है, क्या होगा? आपने भी शायद पॉडकास्ट देखे होंगे ऑन द माइक के एंड फुटबॉल बिल्कुल पाकिस्तान। देखिए। हुँ, सो आई वुड से कि देखिए इन टर्म्स ऑफ हर बंदे का ना वो है आई वुड से कि यू कैन से वीकनेसेस भी है स्ट्रेंथ्स भी है अब हुँ, इफ यू टॉक अबाउट ता इज वर्किंग हैज बीन वर्किंग विद केयू ठीक है अब उसने क्लब लाइसेंसिंग क्लब को किस तरह चलाना है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बहुत अच्छा उसके पास एक्सपीरियंस आई थिंक 30 ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है आई थिंक इट स्टार्टेड इन ऑलमोस्ट 30 1986 ऑलमोस्ट या 30 तो ही हैज अ लॉट मतलब ऑफ ये एक्सपीरियंस कब से उनका क्लब चल रहा है कराची यूनाइटेड, जब इंडिया में आई लीग आई थी, उस टाइम से उनका यस क्लब चल रहा है। सो जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव टू द इंटरनेशनल ऑडियंस एज़ वेल कि ये तब से वो 29 इयर्स हो गए हैं, वो तब से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। So yeah, and he's very close with the game as well. I think he's done some coaching as well in the past. कोचिंग Uh, बैजेस the भी हैं coaching, सर्टिफाइड I से। think he has some. I could be wrong, but from what I know, हुँ, he has coaching badges as well. So he has that technical हुँ, background as well, थोड़ा सा. या So when it comes to Mohsin, so Mohsin is something very interesting because he has a lot of connections with FIFA and AFC, and he's also एएफसी। the first Pakistani to do his हुँ, FIFA Masters on full scholarship. Like the first Pakistani हुँ, bhi tha, and he's the only one who has done his on full scholarship. हुँ, तो और राइट। उसने आई थिंक इवन हिज थीसिस वाज ऑन ग्रासरूट्स डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पे उसने किया था हाँ, एंड द गुड थिंग इज लाइक आई सेड गुड कम्युनिकेशन और आई थिंक उसको स्ट्रक्चरल वाइज और गवर्नेंस वाइज आई थिंक इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ या अगर वो बनता है तो दोनों के ना आई थिंक मेन पॉइंट्स अच्छे हैं वीकनेसेस अब मेरी उस साल से मुझे कोई वीकनेसेस नजर नहीं आ रही थी बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम वर टॉकिंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ देयर विजन ता स्पेशली थोड़ा सा या ज़्यादा विज़न अपना नहीं बता रहा था। मोहसिन वाज़ अ बिट मोर कि यार ये चीज़ें करनी है। ही रियली टॉक्ड हुँ, अबाउट क्या कहते हैं आपका फैन एंगेजमेंट भी बहुत बातें की थी उसने। आई टॉक्ड टू हिम बात की थी। पर्सनली व्हिच वाज़ गुड। स्ट्रक्चर हुँ, हाँ, इट वाज़ गुड स्ट्रक्चर किस हुँ, तरह होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए।
आप कोचेस का क्या करना है वो वगैरह, एंड दोनों ने बहुत आई थिंक रियलिस्टिकली आंसर किया था, बिकॉज अभी कुछ कर नहीं सकते राइट नाउ। इसकी इवैल्यूएशन ऑब्वियसली बाद में ही होगी, व्हेन अभी जैसे स्टीफन, अभी हमारा जून 10 को मैच है, उसके बाद स्टीफन की उसके बाद होगी प्रॉब्ली, एंड अभी जो एशियन कप क्वालिफायर्स आ रहे हैं आपके वुमेन्स के, एंड प्रॉब्ली डील की उसके बाद होगी, अगर करेंगे देखेंगे इसको मूव फॉरवर्ड क्या करना है। पर आई थिंक उस तरह से ना दोनों की डायरेक्शन सही है इन टर्म्स ऑफ दैट, तो जी ऑनेस्टली इन दोनों से कोई भी आ जाए इट्स अ विन विन सिनेरियो फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। हाँ, एब्सोल्युटली नो डाउट। और इवन मोहसिन गिलानी ने एंड ताहा अली ज़ई ने दोनों ने पिरामिड सिस्टम की बात की है, बट मुझे ये फील हुआ है कि मोहसिन गिलानी ने साथ में ये भी इस तरह से बोला है कि अगर पिरामिड सिस्टम आता है तो मैं साथ में फ्रेंचाइज की भी कोशिश करूंगा कि ग्लैमर के लिए फ्रेंचाइज भी आए। वो उनका बड़ा क्लियर इंडिकेशन मुझे लग रहा था, जो मैंने उनका पॉडकास्ट सुना है ऑन द माइक पे भी, और वैसे भी जो footballpakistan.com है। मेरा जो मेन कंसर्न है ना वो ये है कि पिरामिड सिस्टम की बुनियाद पहले रखी जानी चाहिए। आपके जो बड़े बड़े भाई हैं वो इसके फ्रेंचाइज के तो शदीद खिलाफ हैं, वो ये तो खैर हम सब जानते हैं। लेकिन पिरामिड सिस्टम जो है उसकी ही ऑल्सो सेज कि उसकी बुनियाद पहले रखनी चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट फिलहाल? या देखिए, मेरा तो ओपिनियन ये है कि इट हैज टू बी पिरामिड सिस्टम। प्रमोशन रेलेगेशन अगर फुटबॉल में ना हो तो फुटबॉल है ही नहीं, बेसिकली दैट्स लाइक द कोर ऑफ फुटबॉल। तो देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि आपको यू प्रॉब्ली वुड नीड टू कम अप विद अ हाइब्रिड सॉल्यूशन टू स्टार्ट ऑफ। और ये एक साल में किक ऑफ लीग नहीं होगी लीग, दिस विल टेक एटलीस्ट 1.5-2 years टू इवन स्टार्ट द लीग, बिकॉज आपको पूरा एक ग्राउंड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कितने क्लब्स का क्या करना है, डिपार्टमेंट्स का क्या करना है। ताहा फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वेरी एंटी फ्रेंचाइज, जितने भी मैंने उसके पॉडकास्ट सुने है। लेकिन मैंने उनके जो रीसेंट पॉडकास्ट देखे ना उसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ अगर हमें स्पॉन्सर्स ना मिले फॉर द पिरामिड सिस्टम। ये बात उन्होंने की है। देखिए स्पॉन्सर्स, इट्स, अब देखिए फ्रेंचाइज इज लाइक ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा देगा, आपके पास मनी आ रहा है, पर लॉन्ग टर्म फुटबॉल डेवलपमेंट किस तरह होगी उसके साथ, यू नो हाउ फ्रेंचाइज फुटबॉल वर्क। Pyramid system, it long term will work because it takes time. It's not like 100%, it will take time obviously, but you need an hybrid solution. मुझे तो सिर्फ hybrid solution नजर आता है कि यार आप एक लाइक ऊपर से आप शुरू करें, बेशक एक फ्रेंचाइज मॉडल टाइप रख ले जिसमें you'll आप एक कैप रख ले कि 3 सीजन से आपने प्रमोशन रेलीगेशन नहीं करनी, एंड वही पैसा आप उठाकर लोअर लीग्स में फेंके, सो दैट वो लोअर लीग्स डेवलप हो, और उस हिसाब से उसके बाद यू कैन ओपन प्रमोशन रेलीगेशन इस साइड से। So with Mohsin, from what I know, what I can tell you is that I had a good conversation with him. He's not against franchise league, but he was saying कि यार promotion relegation होगी, regardless franchise हो या वो हो। लेकिन मसला ये आता है, the franchise का सबसे important factor is the franchise fee. Yes. Because ये तो मेरी काफी एक्सटेंसिवली आपसे भी लाइव सेशंस में बात हुई है, और शाहरुख भाई से भी मेरी पॉडकास्ट्स पे बात हुई है कि फ्रेंचाइज फीस इज द बिगेस्ट हर्डल। बल्कि शाहरुख भाई हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने हमें ये सबसे पहले ये सिखाया था कि फ्रेंचाइज फीस बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा ही है, एग्रीड एज वेल। इवन आप पीएसएल में हालात देख ले, अभी आई डोंट वॉच क्रिकेट, आप पीएसएल में भी हालात देते, द ओनर्स डोंट हैव ओनरशिप ऑफ देयर ओन टीम्स, तो ये बहुत बड़ा इशू आता है। तो अभी आई कुडंट आस्क हिम दिस क्वेश्चन, आई मिस दिस वन, लेकिन जितना मुझे पता है कि प्रमोशन रेलीगेशन ही वाज सेइंग कि यार ये तो जरूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन फुटबॉल राइट नाउ। और क्योंकि आप एक बार्सिलोना फैन है, मैं एक लिवरपूल फैन हूँ, तो हमारे से तो हजम ही नहीं होता ना कि प्रमोशन रेलीगेशन ना हो एक लीग के अंदर, ये तो हमसे हजम ही नहीं होता। अभी भी आप देखिए, मैं आज ही मैं देख रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। तो वो पुलिस डिपार्टमेंट का मैच था और फोर्टिस का मैच था। तो वही है कि वहाँ पे भी अभी एक रेलीगेशन फाइट चल रही है कि उनकी जो लास्ट टीम होती है वो रेलीगेट हो जाती है, तो उसका एक अलग वो होता है, किक मिलती है कि यार अच्छा ये रेलीगेशन रेस चल रही है। तो वो इंडिया ने गलती की है वहाँ पे, जो ISL है वहाँ पे उन्होंने गलती की है कि देयर इज नो रेलीगेशन, देयर इज ओनली प्रमोशन, वो सिर्फ प्रमोट करके ले आते हैं। सो दैट इज वन थिंग जो हमें, मेरे ख्याल से हमें अपने हमसाया ममालिक से थोड़ा सीख के, आई थिंक हमें ना एग्जांपल्स किसी और से लेने चाहिए। आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग, आई थिंक द J लीग इज आल्सो अ फ्रेंचाइज लीग, जापानीज लीग। तो दैट्स आई थिंक वो मॉडल अगर हम देखें, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक उसमें प्रमोशन रेलीगेशन है, उसमें पहले डिपार्टमेंट्स थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट्स को बाद में जाके क्लब बनाया था ताकि वो उनको क्लब लाइसेंस मिल जाए, फिर वो AFC कॉम्पिटिशन्स में खेले थे। तो अभी तो उसमें आई थिंक है प्रमोशन और रेलीगेशन।
So I हाँ would जी say even J League is not directly a franchise league; it's like a hybrid model. ठीक है, हम्म and I think we can look into something like that. अब this is something that Mohsin told me. Like J League is a good model that you can look at as well. कि वो हम्म। किस तरह अपना करते हैं. जापान का आपने देखे players आजकल तो उन्होंने हर वहाँ पे जगह काम ही भी है. किया ना, यूथ डेवलपमेंट में काम किया ना उन्होंने वहाँ पे, मोहसिन Yes, गिलानी। Mohsin है. हाँ, Mohsin has worked everywhere. I think he's traveled 130 countries जो मुझे बता रहे थे. So जी he's worked a lot. तो I think इसमें थोड़ा time लगेगा for the जी leagues especially जो आपकी जो main league होगी. तो I think it will take a bit time to get it done. हम्म। वैसे ताहा अली ज़ई ने तो कह दिया कि सितंबर अगस्त में हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट उन्होंने पिरामिड सिस्टम की पूरी शक्ल बनाने के लिए प्रॉमिस नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट ईयर को हम दोबारा से एक्टिव कर देंगे, ये बोला था उन्होंने। ये नहीं बोला था कि मैं पूरी ठीक है, I सेकंड ईयर think भी लेके obviously आऊँगा शुरू और थर्ड ईयर भी एक साथ लेके आऊँगा, वो हाँ पॉसिबल नहीं है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम राइट नाउ। तो वो चीज़ है। सही है. मेरे ख्याल से वी शुड फर्स्ट वर्क ऑन दैट। जो मैं अक्सर बात करता हूँ ना, 12 टीम पिरामिड सिस्टम होना चाहिए और उसके बाद फिर हम सेकंड ईयर पे काम करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है। खैर, आ जाते हैं हम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो मेन मुद्दा है, जिसका वो सवाल पूछते रहते हैं, कितने आदमी आएंगे, यानी कि कितने डायस्पोरा प्लेयर आएंगे मिस्टर तैमूर सुहेल? क्या लगता है आपको? यार वैसे ही आप देखो, बता दें, आपको रियलिस्टिकली I would स्पीकिंग say क्या आपका अंदाजा it's क्या है? it's not gonna be a lot of players, to be honest. It's gonna be the same team. क्योंकि देखो, we have time बहुत कम है. It's like I या said, always with Pakistan. Maybe there might मैं be तो some जानता हूँ, surprise. अवाम नहीं जानती। वो तो देखिए जानता तो मैं ही हूँ, हाँ but due हाँ to the players and the federation हाँ and some of other stuff, that's why we don't upload हम्म, these things even from IFP. क्योंकि हमें या पता है we are closely या very close to the players, very close to the federation, very close to the sources as well. या So that's why we don't या हम हमारा बहुत आसान काम है कि हम इसको पब्लिक कर लें and we can gain a lot of followers, but we don't do that for the respect out of the players. I would say there might be a couple of surprises, लेकिन ये है कि keep your expectations very low, don't keep them very high. मेरा ये होगा कहना regarding this. तो स्टीफन तो वापस आ रहा है for पता नहीं अभी लास्ट राइड है उसकी या नहीं है, लेकिन ये है कि he has prepared, obviously teams देख रहा है. जितना जो confirmation हमें पता है कि your captain Isa would probably miss out with this match. मिस आउट करेंगे मिस आउट ईसा तो probably is क्योंकि missing उन्होंने out एक भी this मैच नहीं match. खेले है, और वो ट्रेनिंग में मैंने सुना है स्ट्रगल कर रहे हैं वो, क्योंकि ACL इंजरी थी, तो वो I think वापस उसका he's से regaining his physique and form back. ऐसा तो I think he हाँ hasn't played as well. तो doesn't make हाँ sense कि आप risk लो. हाँ, तो उसके मैच अलावा फिटनेस तो नहीं देखो है in ना, terms of मैच हाँ फिटनेस मैच तो नहीं फिटनेस है। बिल्कुल भी नहीं है. बाकी आपके बाकी जितने डिस्पोरर्स हैं जो पहले खेल चुके हैं, I would say कि वो probably everyone would be called back. अब्दुल समद या से लेकर I think so. अब्दुल समद is playing well as well. अब्दुल्ला हाँ, इकबाल तो वो भी बहुत खेल रहा अच्छा खेल रहा है. बाकी बिल्कुल। ये जितने भी है आपके पास है. और उसके अलावा आई थिंक अदील यूनुस इज आल्सो बैक, ही इज बैक इन ट्रेनिंग और वो भी वापस आ गया, तो आई थिंक ही विल बी इन द स्क्वाड एज वेल. सो लाइक आई सेड सदाम का अगेन, थोड़ा मसला है, सदाम का क्योंकि लेट हुआ था सदाम को टाइम ऑपरेशन, लगेगा. तो वो नहीं आ सकेगा, उसका उसका इम्पॉसिबल है। Saddam will take time, probably will be available for the Afghanistan home match. So I होपफुली think again, I would say कि majority of the team would be the same, the selection. तो fans से ये request करूँगा यार, enjoy the match, expectations थोड़ी low रखो और बस अभी के लिए इस मैच को देख लो. Hopefully by the next match we'll have some more introductions in the team. तो ये जो मिस्टर जीशानो शफियानो ने जो ट्वीट की है अबाउट मिस्टर हारिस ज़ेब एंड मिस्टर अली हैदर शाह, क्योंकि लायत गुलजार का तो मुझे पता है उसके पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है कि वो आ सके, तो वो चीज़ है, तो मैं उसका तो क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं उसको बिल्कुल वो अभी कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ फॉर द सिलेक्शन. बट आई थिंक व्हाट अबाउट अली हैदर शाह, उसके बारे में क्या आप सोचते हैं कि वो आ सकते हैं? अभी वो 4th टियर में खेल रहे हैं डनमर्क में. I think he's a good player. He plays on the wing as well. Or I've heard rumors, like I can't confirm that as well right now. So ये honestly time लगेगा. And Haris Zeb का honestly we don't know क्या situation है, because इसका club is also playing in the FIFA Club World Cup. FIFA Club and World Cup, dates हाँ are very close. तो
ये चीज़ें लाइक आई सेड वोंट बी कंफर्म्ड अंटिल पीएफएफ खुद तब प्रीमियर लीग स्क्वाड मुझे डालेगी। तो हुँ, मैं सॉरी आपकी बात कट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% चांस है हारिस नहीं खेलेगा, क्योंकि 15 को उसका फीफा क्लब वर्ल्ड कप है और इतनी बड़ी या अपॉर्चुनिटी कि वो बायर्न म्यूनिख के खिलाफ खेल सकता है और बेनफिका के खिलाफ खेल सकता है, वो क्यों मिस करेगा वो अपॉर्चुनिटी? एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो क्यों मिस करेगा वो? फिर जिंदगी में पता नहीं उसको मेक्स चांस सेंस एज़ मिले तो वेल। फिर। हमें भी ये लग रहा है कि प्रोबब्ली अगर ऑब्वियसली बिकॉज़ इट्स द हम्म, फीफा क्लब वर्ल्ड कप इट डज़न्ट कम या वन्स अ 4 इयर्स आता है और अब इट्स अ लाइफ टाइम एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक इट्स गोना मेबी माइट बी डिफिकल्ट बट लाइक आई सेड पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यू नो एंड मोमेंट में आपको नाम नज़र आ जाएगा वगैरह। So हाँ। I think Premier Squad should be announced by the end of May because 1 जून को आपका कैंप है इस्लामाबाद 1 में। जून को कैंप है, तो हाँ। होपफुली जी, हम्म, कैंप है हमारा इस्लामाबाद। हम्म, तो राइट। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है। आई थिंक 5 दिन जिन्ना स्टेडियम में कैंप होगा और फिर वो मूव करेंगे म्यांमार को, क्योंकि अभी मैं स्टेडियम पे आता हूँ, यस। स्टेडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। बट आई थिंक अली अली हैदर शाह की हमने बात सुनी है, अली खान है स्वीडन की 3rd ईयर में खेलता है, उसके हमने काफ़ी सुना है, फेब्रुअरी से यप, मैं सुन रहा हूँ उसका नाम। आपने वैसे देखा है अली यप। हैदर शाह को खेलते हुए? हैव यू सीन हिम प्ले? No, not I've heard of the guy obviously. I हाँ, think I've watched a few clips, but I've मैंने भी जितना क्लिप्स मैंने हाँ सुना देखी लोगों हैं, से क्लिप्स so देखी I've हैं मैंने। heard he's a very good player. ठीक है, he's a हाँ, very good fast winger as well. तो हाँ, if he comes, तो I think it's gonna be a great addition to the team. हमें wingers नो चाहिए, डाउट। तो I think हमें बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह। क्योंकि ओटिस के अपेरेंटली डिसिप्लिनरी इश्यूज हो गए थे, ठीक है, और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गोल्स नहीं मार रहा, असिस्ट नहीं कर रहा, मिनट्स तो खेल रहा है योविल टाउन के लिए, लेकिन वो परफॉर्मेंस मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। तो उसकी कुछ लोगों से मुझे ये पता लगा है कि उसकी जगह अली हैदर शाह को खिला सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है। वैसे तो क्या नाम है, ट्रांसफर मार्ट पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट फुटेड है वो, बट मुझे डेनमार्क के कुछ लोगों Okay. से मेरी बात हुई थी जो वहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है, 3-4 लोग थे, उन्होंने मुझे बोला है कि राइट फुटेड है और वो दोनों विंग्स पे खेल सकता है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने खुद देखा हुआ है उसको खेलते हुए। तो उनसे मेरी बात हुई थी। हम्म। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट या यू राइट, ही कैन बी अ ग्रेट एडिशन, नो नो डाउट, नो डाउट। Yeah. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसके ऊपर ट्विटर पे काफ़ी चर्चा चल रही है, लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। तैमूर भाई, Yeah. ये स्टेडियम का क्या चक्कर हुआ है? थोड़ा-सा तफ़सील से बताएँ ताकि लोगों को समझ आए। मैं तो ख़ैर जो जानता हूँ वो जानता हूँ। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? यार टू बी यार देखो जितना पहले तो मुझे लगा कि प्रॉब्ली शायद माइट बी ऑफ द पाकिस्तान इंडिया वॉर। ठीक है, आई थॉट हुँ, ऑनेस्टली फ्रॉम आईएफपी एज वेल वी थॉट कि यार दिस माइट बी एन इशू। हुँ, अब दूसरा मुझे लगता है कि प्रॉब्ली इज बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। ठीक है, बिकॉज हुँ, आपकी न्यू इलेक्ट बॉडी 27 को आ रही है एंड if they want to ease in the new body as soon as in the next coming weeks or coming months because the first weeks are very crucial तब आप करते हो और एकदम से नहीं करेगी एनसी। सो अगर एनसी सारी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अगर आपका मैच होता है तो आई थिंक हाफ ऑफ या 90% ऑफ द एनसी इज बिजी विद द प्रिपरेशन ऑफ द मैच, जितना मुझे समझ आ रही हुँ, थी एटलीस्ट उसके सेंस की। तो आई थिंक दैट्स व्हाई उन्होंने किया है। फंड्स का तो मुझे नहीं लगता है उस तरह का इशू होना चाहिए था एटलीस्ट बिकॉज आई थिंक ये आपका एएफसी कुछ फंडिंग देता है इस मैचेस की आपके लिए। तो मुझे लगता है जस्ट टू मेक इट ईज़ियर फॉर एवरीवन, तो आई थिंक उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि इसको अवे कर ले और उसको होम करे। लोगों को पहले लगा कि मैच ही कैंसिल हो गया है। मैच कैंसिल नहीं हुआ, हुँ, इट्स जस्ट कि फिक्चर्स आपके रिवर्स हुए हैं। आप पहले अवे मैच हुँ, खेल रहे हो, उसके बाद यू प्लेइंग द होम मैच इन मार्च 2026। सो हुँ, जितनी मुझे रिपोर्ट्स पता लगी इट्स बिकॉज ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन, राइट। इलेक्शन अच्छा, की वजह दैट्स द ओनली रीज़न। या ये तो चलें एक पर्सपेक्टिव हो गया ना, अभी जो ट्विटर पे पर्सपेक्टिव चल रहा है वो भी मैं ज़रा लोगों के सामने रख देता हूँ। ट्विटर जी, पे जी। पर्सपेक्टिव ये चल रहा है कि यार 9 दिसंबर 2024 से नॉर्मलाइज़ेशन कमिटी को ये बात पता है, 6 महीने दिए हुए थे इनको, जो ऑपरेशनल उनकी टीम है, आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं एनसी को, जो ऑब्वियसली। उनकी ऑपरेशनल टीम है, कि उनको 6 महीने से पता है ये बात, ठीक है? और ये तनकीद हो रही है काफ़ी नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी पे, मैं तो नहीं कर रहा, वो ट्विटर वाले कर रहे हैं कि भाई ये 6 महीने आपको दिए गए थे, तो आप ये करवा क्यों नहीं सके? आपसे क्यों नहीं ये करवाया गया? फिर ये भी बात की जा रही है कि यार ये जो ऑपरेशंस टीम है, इन्होंने अभी 2 महीने पहले ये जो अभी हमने मैच करवाया था, ये क्या कहते हैं, सीरिया वाला।
सीरिया वाला जो तो अवे हुआ था ना, लेकिन जो सीरिया वाला जब मैच हो रहा था तो उस टाइम भी रिपोर्ट्स आई थी कि फ्लड लाइट्स पे काम किया है इन्होंने और थोड़ा बहुत इन्होंने टर्फ के ऊपर भी काम किया, ये काफ़ी खबरें आई थी। काफ़ी जर्नलिस्ट ने भी इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे। तो ये भी एक तनकीद आ रही है कि यार ये काम तो कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों अभी तक वो स्टेडियम रेडी नहीं हो रहा बाय द नॉर्मलाइजेशन कमेटी। बट आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है जो आपने बात की है कि यार 27 को तो वो पावर हैंड ओवर कर देंगे, टू बी ऑनेस्ट पावर तो हैंड ओवर हो जाएगी। सारी नहीं करेंगे बिकॉज देखिए आप मसला है कि आपका जो मेन हेड है वो तो रेडी हो जाता है, जो ज्यादा टाइम लगता है उसके नीचे स्टाफ। अब दोनों को सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है इज टेक्निकल डायरेक्टर, ठीक है, फिर सेक्रेटरी आ जाता है आपका, तो वो रोल्स फिल करना विल टेक सम टाइम बिकॉज आपने सोचना है क्या करना है। तो आई थिंक नॉर्मलाइजेशन कमेटी विल स्टे एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, आई वुड से एटलीस्ट 2-3 महीने शायद रहे to ease in the process. As soon as वो लोग आते रहेंगे तो फिर I think they will probably hand over. So I think till the Afghanistan match will have a new federation with all new people inside, inshallah. लेकिन ये है कि अभी जो क्या कहते हैं हमारे जो नाकदीन है वो तो ये कह रहे हैं कि यार मैच इधर होना चाहिए था, क्योंकि अगर यहाँ पे मैच होता तो ऑब्वियसली आवाम आती, अल्ट्रा शाहीन्स पहले से रेडी हुए थे, वो तो आपको पता ही है कि वो कितने जोश के साथ आते हैं, तो वो हमारे सारे फैंस रेडी थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशनल सेक्टर ऑफ नॉर्मलाइजेशन कमेटी। तो ये चीज़ें हैं कि अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को नहीं पता, जिन्ना स्टेडियम में मैच नहीं होगा 10 जून को, इट विल बी अवे, और हमें अब देखना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट फिक्सचर तो मेरे ख्याल से अब अक्टूबर में ही होगा, if I'm not mistaken. Yes, it's in October against Afghanistan, home match. Against Afghanistan. भी है। अवे तो obviously अफगानिस्तान में नहीं खेलेंगे, वो तो कोई दूसरी कंट्री में खेलना पड़ेगा। लेकिन यार देखो आई थिंक मैंने बहुत लोगों को समझाया, इवन मेरे अपने IFP लोग थे, वो कहते हैं यार मैच क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार देखो इट्स नॉट अबाउट होम एंड अवे राइट नाउ, अभी बात है कि भाई मैच हो रहा है मैच के लिए टीम, अब उससे अंदाजा लो। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ कि भाई एटलीस्ट द टीम इज प्लेइंग द मैच, डजंट मैटर कि आई वुड प्रेफर इट एट होम, ऑब्वियसली एवरीवन वुड, पाकिस्तानी एवरीवन वुड। हाँ, इवन हमने अभी प्लानिंग की हुई थी, वी वर प्लानिंग समथिंग विद द PFF एज वेल, अल्ट्रा शाहीन्स हम मिलकर वी वर प्लानिंग समथिंग, बट सैडली हो नहीं सका बिकॉज अवे मैच हो गया। अब अवे मैच के लिए विल प्लानिंग स्क्रीनिंग्स राइट नाउ, इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों तक कंफर्म हो जाएगी विद अस एंड वो अल्ट्रा शाहीन्स भी कर रहे हैं, मैंने सुना है वो इस्लामाबाद में करेंगे और लाहौर में करेंगे। हम वी आर आल्सो हेल्पिंग देम इन पार्ट ऑफ सेटिंग दिस अप, और PFF को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं रिगार्डिंग दिस राइट नाउ, तो उनके साथ मिलकर वी प्लानिंग। अब मसला ये है कि आई डोंट नो इफ यू नो टाइम चेंज हो चुका है, द मैच टाइमिंग इज एट 3:30 बजे, 3:30 बजे, सो इट्स नॉट एट 8 PM, तो उसकी वजह से इट्स गोना बी, देखते हैं किस तरह मैनेज करते हैं बिकॉज 10 जून को 3:30 बजे स्क्रीनिंग पे कौन आएगा, और 10 जून को दिन क्या है? It's Tuesday और it's just after Eid, like अगर Friday Saturday को Eid है और Tuesday को है, तो मैं वही देख रहा हूँ कि यार मैं तो आ जाऊंगा क्योंकि the venue is gonna be very near to my house, तो अभी हम वो बस फाइनलाइज कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि अब हमें देखना पड़ेगा हमें इसको किस तरह मैनेज करना है। But, मेरा 3:30 बजे को ऑफिस होता है और मुझे अब छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि मैंने लाइव करना होगा, और मैं लाइव घर से ही कर सकता हूँ, तो वो वाला सीन है। बट अच्छा, ये मैं ना थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। ये जो काफ़ी धमाकेदार आपने अभी खबरें दी हैं, ये सर्टेन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि कह रहे हैं कि डायस्पोरा प्लेयर्स को खेलना नहीं चाहिए, डायस्पोरा प्लेयर्स को किसी सूरत हम टीम में नहीं आने देंगे, और काफ़ी बातें इसके ऊपर। अब आपका इसके ऊपर वैसे क्या पर्सपेक्टिव है? फिर मैं तो खैर पर्सपेक्टिव देता ही रहता हूँ, मेरे से तो आधा पाकिस्तान नफरत करता है इस पे, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे? देखो इट डजंट मैटर कि डायस्पोरा या लोकल है, उसका ही हैज ओरिजिन्स, पाकिस्तानी ओरिजिन्स है, तो दैट्स इनफ फॉर मी। एंड मेरा ये ओपिनियन है कि यार यू हैव टू हैव द बेस्ट प्लेयर इन ईच पोजीशन, डजंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान से खेल रहा है, बाहर से खेल रहा है, ठीक है। दूसरे लोगों को समझने की जरूरत ये है कि देखो अभी वी नीड टू फाइंड अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम देख नहीं सकते। द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इज टू गेट एज मेनी डायस्पोरास इन द टीम एज पॉसिबल, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप इवन आई थिंक हम 25 मैन डायस्पोरा तो कर भी नहीं सकते। आई डोंट थिंक वी हैव इनफ
good हाँ हाँ diasporas to make it that. बिल्कुल So we have बिल्कुल good local players that अब जैसे Alamgir technically is diaspora now because he's playing in Bhutan. So they are a Yeah. good Adil Yunus भी आपके पास है. They are good. वकार बलोच है आपके पास. खुर्शीद आलम है, भूटान में खेल रहा है, खुर्शीद खुर्शीद आलम भी खेल रहा है। खुर्शीद आलम भी खेल रहा है. तो दे आर कपल ऑफ लोकल प्लेयर्स रहेंगे टीम में. दैट्स ट्रू. Yeah. दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म प्लान में ये होगा कि आपने अपने लोकल प्लेयर्स को ऊपर लेकर आना है, राइट? डिस्पोरस तो फिर भी लॉन्ग टर्म में भी रहेंगे, ये नहीं मैं कह रहा कि खत्म हो जाएंगे, बट यू नीड टू हैव दैट पर्सपेक्टिव कि शॉर्ट टर्म के लिए हाँ विल माइट हैव अ लॉट ऑफ डिस्पोरस इन, बट ये भी हो सकता है लॉन्ग टर्म प्लान हमें देखते हैं कि लीग के थ्रू और यूथ डेवलपमेंट और ग्रास रूट डेवलपमेंट से हमें अपने लोकल टैलेंट किस तरह निकालना है. सो सारी गेम उधर है. तैमूर, मेरा मसला पता है क्या है? जो मेरा जिस आइडियोलॉजी के साथ मसला है वो ये मसला है मेरा कि लोग कहते हैं कि यार जब एक दफ़ा पाकिस्तान प्रीमियर लीग आ जाएगी तो हम डायस्पोरा प्लेयर्स के खिलाफ हो जाएंगे। अभी ले आओ डायस्पोरा प्लेयर्स, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम फिर खिलाफ हो जाएंगे अगर लीग आ जाएगी। भाई कितनी बार आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि 5 साल में आप एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। यू विल स्टिल नीड डायस्पोरा प्लेयर्स टू हेल्प यू आउट, बिकॉज अगले 5 साल में जो बाकी कंट्रीज होंगी वो तो आपसे और भी ज्यादा रैपिड ग्रोथ कर रही होंगी। आप लुक एट बांग्लादेश राइट नाउ, दे आर गोइंग टू ट्राई फॉर आसियान। वो साफ छोड़ के आसियान जाने वाले हैं बिकॉज नाउ दे थिंक दैट वी आर बेटर देन सैफ। अभी वो ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि वो डायस्पोरा प्लेयर्स पे भी काम कर रहे हैं, वो लोकल प्लेयर्स पे भी काम कर रहे हैं, वो अपनी लीग पे भी काम कर रहे हैं, वो यूथ सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इज ऑन अ स्टैग्नेंट फॉर द लास्ट, मतलब डोरमेंट है फॉर द लास्ट 10 years। ऐसा ही है। तो वो ये ना कि ये आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि यार अगर लीग आएगी तो डायस्पोरा प्लेयर्स के हम खिलाफ हो जाएंगे। क्यों भाई, दोनों को साथ मिला के क्यों नहीं चल सकते? एक म्याना रवि क्यों नहीं इख्तियार कर सकते? आप एक डुअल चीज क्यों नहीं लेके आ सकते? जो आपने जैसे हाइब्रिड और फ्रेंचाइज के मॉडल में बोला ना, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यार अगर नेपाल की तरह आप कहते हो कि यार 6 महीने की पिरामिड सिस्टम लीग होगी और 1 महीने की फ्रेंचाइज लीग होगी, ठीक है, और फिर आप ये बोलो कि यार पिरामिड सिस्टम में से जैसे नेपाल करता है, पिरामिड सिस्टम की लीग में से जो चैंपियन होता है वो जाता है AFC चैलेंज लीग की प्लेऑफ में। नेपाल ये करता है। अगर आप इस तरह करते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे फ्रेंचाइज लीग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहते हो नहीं सिर्फ फ्रेंचाइज लीग लेके आनी है और पिरामिड सिस्टम जाए भाड़ में, तो वो तो फिर मेरे ख्याल से एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट सोच हो जाती है। और डायस्पोरा वाले भी फ्रेंचाइज लीग में ना, अब जैसे फ्रेंचाइज लीग मीनिंग आपके पास ये फ्रेंचाइज फीस वगैरह भी देनी पड़ती है, तो आई डोंट थिंक AFC रिकॉग्नाइज दैट एज वेल। फ्रेंचाइज डायरेक्ट फ्रेंचाइज फुटबॉल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो उसकी वजह से भी इशू आता है। तो देखिए हाइब्रिड मॉडल हो सकता है कि आप एक हाइब्रिड मॉडल लंबा सीजन कर लें, दोनों को मिक्स कर लें, बट हैव एन हाइब्रिड मॉडल फॉर अ फ्यू इयर्स, उसके बाद आप पूरा एक पिरामिड सिस्टम बना लें। तो इसकी अब ऑब्वियसली चीजें देखनी पड़ती है। दूसरा लोगों को अब समझाना, अब देखो हम टेक्निकली समझा ही सकते हैं, बट मसला है कि ये जितने भी आपके पुराने माइंडसेट वाले हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप इनको 100 दफा भी सिखा दे तो there's nothing much you can do about it। आप बस उनकी बातें ही सुन सकते हैं बैठकर, और जो फेसबुक पर करते रहते हैं या कहीं भी, but there's nothing much as you can do about it। मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है ये 1985 से पाकिस्तान के कोच है। 2010 में ये फुटबॉल टीम के कोच थे। तो हाजरा खान ने खुद अभी द पाकिस्तान एक्सपीरियंस पे आके बोला कि 1.5 घंटा ये बंदा हमें भगाता था, which means he had no tactical acumen, he had no tactics on his board कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। उसका मेन चीज ये था कि यार ऑफ द बॉल हमने वर्क हॉर्स बनना है। तो मुझे तो जो मैंने अभी पॉडकास्ट भी देखा हाजरा खान का, उस पर बड़ा क्लियर मुझे लग रहा था कि बिकॉज शी सेड कि जब अदील रिस्की आए तो द गेम वाज मोर टैक्टिकल, उससे पहले टैक्टिकल नहीं थी गेम, सो शी सेड इट हरसेल्फ। सो नाउ देयर इज, अब देखो अदील रिस्की हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैंने भी बात की आपसे कि वो लामासिया में 4 साल गुजार के हैं। ऑब्वियसली उनका जो टैक्टिकल एक्यूमेन होगा वो किसी और का हो नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ विमेंस फुटबॉल को अगर हम देखते हैं, तो वो एक चीज़ है। तो तैमूर भाई, जैसे कि आपने बोला ही है, क्योंकि ये मेरे से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन को दोस्तों क्लियरेंस नहीं मिली है अभी तक, मैं आपको पहले से ये बता दूं। ये मुझे पता है आप लोगों ने मुझे फोर्स करना था कि मैं तैमूर भाई से जो है ना ये सवाल पूछूं एतजाज़ का, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि यार उसको क्लियरेंस ही नहीं मिली है, ठीक है। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द टीम, उसका चांस बहुत कम है। और तैमूर भाई आपका इस पे क्या? यार एतजाज़ का तो आई वुड जस्ट से कि
it's more on Intezaz than Stephen, I would say now. It's more on him than Stephen. That's what I can say, at least right now. So I think let's focus on the players that we have and the players that might come in the future. So Intezaz wala chapter, I think right now it's closed. Same goes just like Adil Nabi, wo to bilkul hi closed hai, as you are aware as well. So I don't understand why people still talk about these people on Twitter, on Instagram, कि यार क्यों नहीं आ रहा, even though it's लोग तो गयास जाहिद का भी पूछते हैं, हालांकि मैं बता के थक चुका हूं कि he is not eligible according to the rules. वही बात है ना, they need to do their homework. Even Stephen himself, when we did an interview, he told us the reasons why he didn't pick Adil or when Abdullah Shah or वगैरह. चलो Abdullah Shah is something I would say it's 50-50, maybe, you know, should have been in the team. So Abdullah Shah is a different scenario. But आदिल और इत्तेज़ाज़ का तो वेरी क्लियर कट स्टीफन ने बताया था और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था. अच्छा, शाइक दोस्त के ऊपर मेरे से एक सवाल आया था, सब्सक्राइबर का सवाल था कि यार ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन उसको लास्ट मैचेस में खिला क्यों नहीं रहा है, क्या चक्कर है आपको क्या? यार आई थिंक could be because of the players that he has, better players right now. और फॉर्मेशन वाइज भी वो देखना चाह रहा था कि क्या बेटर है. तो आई थिंक अच्छा कौन हु स्टार्टेड, लेट मी रिमेंबर, मुझे याद भी नहीं आ रहा. सीरिया वाले मैच में एंड उससे पहले भी प्ले थे सऊदीया गेम वाला मैच, राइट? सऊदीया वाले में भी आई थिंक सऊदीया वाले में ही डिडंट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर. लेफ्ट विंग बैक फजल खेला था ना, फजल ही खेल रहा था. फजल वाज देयर, देन यू ऑन द राइट यू हैड राव खेला था और फिर ओटिस वगैरह बीच में, ओटिस प्ले इन द मिडफील्ड. ओटिस तो वो उसमें मिडफील्ड में खेल रहा था, उसके बाद वो अगले वाले मैच में आई थिंक था ही नहीं ताजिकिस्तान वाले. वो सिलेक्ट ही नहीं, सीरिया के अगेंस्ट सिलेक्ट ही नहीं हुआ था बेसिकली. सीरिया में भी नहीं था, ताजिकिस्तान में भी नहीं था, दोनों में नहीं था वो. हाँ he got injured, so I think he went back to UK. तो उसका इशू था. Yeah, I think just because of the players formation wise, I think he prefers something else. He's given vocabulary क्या ना, और क्या नाम है उसका, आपने नाम क्या लिया था, सॉरी? शाइक दोस्त की हम बात कर रहे हैं. शाइक दोस्त का, तो शाइक दोस्त का यार I think is maybe, I think he might be in the squad, but maybe on the bench. But I don't see him starting the match, to be very honest. अब आपके पास जिस तरह के players हैं आगे, अब्दुल समर is coming back as well on the wing. हारून हामिद भी आपके पास. मकील can play on the wing as well. He's an inverted winger, forward basically. तो आप उसको wing पर भी खिला सकते हो. तो आपके पास options ज़्यादा हैं. तो I don't think he'll start properly. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट, और काफ़ी मैंने बातें जो है अंदर से निकलवाने की कोशिश की हैं, बट तैमूर सोहेल साहब ने कहा है कि भाई नहीं, मैं लाइफ बॉय लगा के आया हूँ और किसी सूरत जो है ना इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा आपको. तो काफ़ी अच्छे तरीके से इनको शील्ड किया गया. मीडिया ट्रेनिंग इनकी बहुत तगड़ी किस्म की हुई है बाय मिस्टर शाहरुख सोहेल. तो दोस्तों इनको प्लीज़ इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इनको जाके, बड़ा ही ज़बरदस्त काम करें. और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा यार, आप अपने पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट हमें नहीं करेंगे ना तो फिर आपने किसको सपोर्ट करना है? आप इंडियन फुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स को देखते रहते हो, उनको आप हज़ारों व्यूज़ देते हो, लाखों व्यूज़ देते हो आप, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो आप कहते हो नहीं भाई आप जाएँ भाड़ में, हमने आपको नहीं देखना. तो ज़रा अपने लोगों को, जो अपने मुल्क के लोग हैं, उनको ज़रा यार थोड़ा सा कदर कर लो उनकी. तो वही चीज़ है. वैसे तो खैर हम अपने लेजेंड्स की भी कदर नहीं करते अपने मुल्क में, वो तो अब एक अलग ही हम डिस्कशन पे निकल जाएंगे, अलग ही टेंजेंट पे निकल जाएंगे. बट थैंक यू सो मच तैमूर भाई, एंड इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू. एंड बस यही है कि मैं चाहता यही हूँ कि हमारी जो अंडर 19 टीम है और अंडर 20 टीम है जो कि नहीं गई थी सैफ में, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनके लिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है. अली जफ़र हो गया, उसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है. नजीबुल्लाह अफरीदी जैसे प्लेयर्स, सदाम जैसे प्लेयर्स, इनको चांस ही नहीं मिला अंडर 19 और अंडर 20 प्लेयर्स को कि वो कुछ कर सकें, मतलब वो अपने टीम को रिप्रेजेंट कर सकें पिछले 1-1.5 साल. तो उनके लिए होती है तकलीफ, बट यही है कि वी जस्ट नीड टू होप, वी हैव टू होप, क्योंकि होप के बगैर कुछ और है नहीं. और होपफुली इलेक्शंस में कोई बेटर बंदा आएगा. ओके गाइस, इंशाल्लाह, बाय. हाफिज़.